ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ प्लॉट दिखाने के बहाने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात हो गई। धोखाधड़ी की इस वारदात में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए महिला पिछले कई दिनों से अलग अलग थानों और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अपनी फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला राजकुमारी शर्मा का कहना है कि प्लॉट फाइनेंस के सिलसिले में उनकी सेवा नगर साईं बाबा मंदिर के सामने रहने वाले राम कुमार गोयल से बात हुई थी। राम कुमार गोयल ने उन्हें झांसा दिया और बैंक से खाते में 7.5 लाख रुपए डलवा दिया और 2 चेकबुक ले लिए, जिसके बाद में पता लगा कि उनके बैंक खाते से रकम गायब है, जिस पर उन्होंने पड़ाव और हजीरा थाने में शिकायत की, लेकिन थाना पुलिस द्वारा आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, न ही उसकी रकम वापस दिलाई गई। पीड़िता ने एसपी ऑफिस में गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला का कहना है आरोपी द्वारा अन्य लोगों के साथ ही धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस उसे संरक्षण दे रही है। राजकुमारी शर्मा। क्या हुआ है आपके साथ? हमने ये प्लॉट लिया था, उसको ना फाइनेंस करने के लिए ये राम कुमार गोयल जी को किसी ने हमको बताया ये करवाते हैं, तो उसने ना हमको उसका नंबर दिया, इनको फ़ोन लगाए, तुरंत ही आए हमारे पास। आके इन्होंने हमसे बोलो कागज बताए, बोले ये दस्तावेज लगेंगे, बीमा वो उसका बैंक के 6 महीने के स्टेटमेंट और जो आप वो भरते हो रिटर्न भरते हो वो ये सब चीज़ों के उन्होंने मतलब पूरे हमसे कागज ले लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ लेके उसके बाद बोले कि अपने खाते में ना 7.5 लाख रुपए ना डाल के रखो, क्योंकि जब वो बैंक में हम फाइल लगाएंगे ना तो हमसे बोलता बैंक को स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, इनके खाते में इतना पैसा रहता है, जो किस्त है ना टाइम से भर देंगे। और हमसे फाइल के संग ना हमसे 2 चेक ले गए साइन करा के, बोले ये फाइल में ना बैंक वाले चेक भी लेते हैं। ठीक है, हम तो इस विश्वास पे रहे कि मन्नू से करवा रहे हैं, जिसने जो हमारे लड़के को थोड़ी पहचान वाला है, उसने हमारी एक बार गाड़ी फाइनेंस करवाई थी, तो इस वजह से उसका विश्वास करते रहे हम। तो ये फ्रॉड निकला, उसको भी जानकारी थी या नहीं थी ये तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पर उसने हमको नंबर दिया, उसके जरिए हम इसके पास पहुँचे। मुझे तुरंत ही हमारे घर में आए, इसने तुरंत ही हमसे कहा बस 2 दिन बाद ना आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। वो बोलता एकदम से इतना गुमराह करता रहा। तो हम इसने ना दूसरे ही दिन तुरंत ही जैसे हमने पैसे डाले खाते में, तुरंत इसने चेक लगा के हमारे पैसे निकाल लिए। आपने थाने कंप्लेंट करी? हाँ, मैं ना हजीरा थाने गई, पड़ाव थाने गई, किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी। हमने उनको पूरा अपना वो दिखाया कि हमारे ऐसे खाते से पैसे गए हैं, और उसके बाद भी वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ये कह रहे हैं हम लोग इनके दरवाजे पे आज ये साईं बाबा मंदिर के सामने ये मल्टी बनी है बड़ी, उसी में सबसे ऊपर फ्लोर पे रहता है। एसपी साहब के पास आप? हाँ, एसपी साहब के पास भी हमें ना तो उस दिन कितनी तारीख थी, 28 तारीख को आवेदन दे के आए थे। एसपी साहब बोले आवेदन दे बोलेंगे। एसपी साहब के पास आप गई थी, तो क्या हुआ? एसपी साहब के यहाँ पे हम गए, हमने अपना आवेदन दिया, एक ऊपर दिया, मैडम बैठी थी उनको आवेदन दिया। फिर मैं सर के पास ऑफिस में गई, तो उन्होंने हमसे बोला कि आवेदन हमने ले लिया है और आप अपने घर जाओ, उनके घर मत जाना, नहीं बोलता तुम पे केस लगवा देंगे और अपने घर जाके बैठो। अब जो पुलिस का काम है, आवेदन आपने कल ले लिया हमने, अब पुलिस का काम है उसको पकड़ लाएगी अपने आप। कोई सुनवाई अभी तक है ना कोई भी सुनवाई नहीं आई। हम 4 दिन से साईं बाबा मंदिर के सामने मेन रोड पे उसी के मकान के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी धोखाधड़ी हुई आपके साथ? हमारे संग हुई है 7.5 लाख रुपए की। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको है ना इतना फ्रॉड है, उसके एक केस नहीं है, हजारों केस है उसके, हजारों लोगों को उसने ना ठगी कर रखा है। ठीक है, उसको ना किसी भी तरह पकड़ के लेके आओ, उसको इतना हाईलाइट करो कि वो है ना इस ग्वालियर में क्या कहीं दुनिया में जाके फ्रॉडगिरी नहीं कर पाए। उसका उत्तर प्रदेश का कल एक लड़का आया था, उसके 5.5 लाख रुपए के क्या पता नहीं खाद वाद का यानी क्या वो उसका खाद की एजेंसी वगैरह का कुछ करवा रहा था, वो भी बेचारा उसको चेक दे दिया। वो 1.5 साल से फिर रहा, उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है चेक बाउंस का, वो कल फिर आएगा। तो कल वो यहाँ पे बहुत देर तक बैठ रहा है। एक आदमी और आया, उसके भी 1,10,000 रुपये ले रखे हैं इसने। उसको आप कहना चाहती हैं कि ये टोटल फ्रॉड दिखती है? हाँ, टोटल फ्रॉड है इसके, एक नहीं हजारों केस है इसके। इसको नाम से, इसके फोटो से सब कुछ जानते हैं। तो इसके पति पत्नी दोनों मिलके ही फ्रॉड करते हैं। ये अपने घर पे बुलाते हैं और दोनों बढ़िया पत्नी लग जाती है स्वागत में। ऐसे जैसे हम आए, इसने तुरंत पानी पिलाया, तुरंत पेप्सी पिलाई इसने, और फिर बड़े मीठे मीठे बोलते हैं मम्मी जी मम्मी।
साईं बाबा मंदिर के सामने एक ये बिल्डिंग है और इसमें जो है राजकुमार गोयल रहते हैं अपने परिवार के साथ में। वो जो है लोन वोन पास कराने का काम करते हैं लोगों को। कई मामले 138 के इनके पेंडिंग चल रहे हैं। उस दिन इसके एक हजीरा की एक फैमिली है, उससे लोन के नाम पर के लोन पास कराने के नाम पर 7.5 लाख रुपए ले लिए थे उसी। और अभी वो वर्तमान में फ़रार है, यहाँ से है नहीं। तो वो जो फैमिली है उससे 7.5 लाख रुपए लिए, वो अपने पूरे घर के साथ यहाँ धरना दे के बैठी है कि मुझे जो है उनसे पैसे चाहिए। करीबन इनको 3-4 दिन यहाँ हो गए हैं और वो अभी है नहीं। उसकी फैमिली पर लगातार ये दबाव बना रहा है। तो आज ये सभी लोग उनके घर में घुसने वाले थे, उसके साथ कोई दुर्घटना घटना ना हो इस चक्कर में उनको जो 3-4 लड़के जो उपद्रव कर रहे थे उनको है थाने भिजवाया गया। कितने लाख की धोखाधड़ी है? 7.5 लाख रुपए ने लोन पास कराने के नाम पर ली है, जो कि राजकुमार गोयल बताया जा रहा है। कई लोगों के बताया जा रहा है, कई लोगों के जो है पेमेंट इसके पास है। 138 के वारंट इसके लगातार चलते रहते हैं। 1-2 बार मैंने ही इनको भेजा है। कब से फरार चल रहे हैं? ये अभी कुछ ही समय से फरार हैं, 7-8 दिन से अभी लगातार फरार हैं।